इस पद की व्याख्या में आप लोगों को बताया गया था कि प्रेम या भक्ति प्रमुखतया दो प्रकार की होती है। एक भक्ति की जाती और एक भक्ति गुरु कृपा से अंतःकरण शुद्धि होने के पश्चात मिलती है। ये जो भोले भाले लोग संसार में कहा करते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, ये पागलों का प्रलाप है। फुल मैड ऐसी बातें करते हैं। मोहब्बत हो जाती अगर तो अनादिकाल से अब तक बुरे दिन क्यों होते। इसलिए एक भक्ति हमको करनी है, करनी पड़ेगी। वो प्रत्येक जीव पर निर्भर है। उसमें न भगवान कुछ प्लस माइनस कर सकता है, न कोई महापुरुष कर सकता है। अगर भगवान वो महापुरुष कर सकते होते तो ये संसार ही न रहता। हम लोग जो बड़े लाड़ में अपने गुरुओं से या भगवान से ऐसा कहा करते हैं, ऐसी कृपा करो कि भक्ति हो जाए, वो नहीं जाएगी। अंतःकरण शुद्धि के लिए हमको भक्ति करनी होगी। स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए। भगवान और महापुरुष को दोष देने के कारण हम एक और अपराध में सम्मिलित हो जाते हैं। यानी जो भक्ति हमको करनी है उसमें हम और भी लापरवाही करते हैं, यह सोचकर या बोलकर जब तक भगवान की कृपा न होगी तो भक्ति होगी कैसे, जब तक गुरु कृपा नहीं होगी भक्ति होगी कैसे। याद रखो, भगवान और महापुरुष तो कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे।
उनके ऊपर तो दया आती है कि वो बेचारे और कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोग चाहे कृपा करें, चाहे कोप करें, चाहे उदासीन हो जाए, 3 वर्ग कर सकते हैं हम लोग, लेकिन भगवान और महापुरुष बेचारे केवल कृपा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्रोधोपितेनुग्रह एव सम्मता, अगर वो क्रोध भी करेंगे तो क्या कमाल करेंगे। भगवान बहुत बड़ा क्रोध करेंगे, बस चक्र को उठाएंगे, सर काट देंगे। तो शिशुपाल कहता है हम जा रहे हैं आपके गोलोक को, आपके गुस्से का एडवांटेज, उसका फायदा उठा रहे हैं। तो कभी भी हम लोग भगवान या महापुरुष पर दोषारोपण न करें, ये बहुत बड़ा नामापराध है। और फिर हमारी थोड़ी बहुत जो साधना होती रहती है उसमें भी ब्रेक लग जाता है, लापरवाह बन जाते हैं। तो जब उनकी कृपा हो जाएगी तो सब हो जाएगा, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा और वो दिव्य प्रेम भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो एक भक्ति हमको करनी है, जो भक्ति करनी है वो साधना भक्ति कहलाती है। वैसे भक्ति 3 प्रकार की बताई है महारसिकों ने, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। और उच्च कोट के महापुरुषों के लिए जो गोलोक में है या अवतार लेते आते हैं, वे लोग इसके आगे भी जाते हैं। स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति तक। लेकिन अभी हम लोग यही 3 समझे, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। इसमें भी भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति ये तो सिद्धि वाली अवस्थाएं हैं। हमको साधना भक्ति पर विशेष विचार विमर्श करना है। जो भक्ति हमको करनी है, इस भक्ति में 6 गुण है। क्लेश अग्नि सुभगा, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण कर्षिणी चसा। पहला गुण क्लेश अग्नि, दूसरा सुभदा, तीसरा मोक्ष लघुता कृत, चौथा सुदुर्लभा, 5वां सांद्रानंद विशेषात्मा और 6ठा श्री कृष्णा कैशिणी। संक्षेप में इनकी व्याख्या समझ। क्लेश अग्नि माने क्लेश को नष्ट करने वाली, दुख को नष्ट करने वाली, ये भक्ति का गुण बता रहे हैं। साधना करने पर भक्ति का ये रिएक्शन होगा, क्लेश नष्ट होंगे, दुख नष्ट होंगे। कैसा क्लेश? कौन सा क्लेश? तो क्लेश 3 प्रकार का बताया। क्लेशस्तु पापम तद्बीजम अविद्या चेतिते तत्कृधा। एक क्लेश का मतलब पाप, नंबर 2 क्लेश पाप का बीज, नंबर 3 क्लेश अविद्या।
इसमें पहला लो पाप, यानी भक्ति पाप को नष्ट करती है, पाप रूपी क्लेश को नष्ट करती है। पाप दो प्रकार का होता है, एक प्रारब्धजन्य और एक अप्रारब्धजन्य। यानी एक तो पूर्व जन्म के हमारे किए हुए पापों के द्वारा इस जन्म में उसका जो दुख भोगना पड़ता है वो प्रारब्धजन्य है, और एक वो जो हम इस जन्म में नया नया पाप करते हैं। ये दो प्रकार के पाप होते हैं। तो जो प्रारब्धजन्य पाप है, जैसे हमारा जन्म ही हुआ ऐसे घर में जहां अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, जहां मांस मदिरा का सेवन होता था, जहां हर प्रकार की गंदगी थी, ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ। ये प्रारब्धजन्य पाप का परिणाम। हमने तो कुछ नहीं अच्छा बुरा किया इस जन्म में, हम ऐसी माँ के पेट में आए जिस घर का ऐसा वातावरण मिला हमको। तो भागवत कहती है स्वादो सत्य सबराय कल्पते। अगर कोई चांडाल के घर में भी जन्म ले, यानी प्रारब्ध इतना खराब हो कि जो कुत्ते का मांस खाता है, ऐसा जो पापात्मा परिवार है, अगर उसके घर में कोई जन्म लेता है तो लोग तो यही कहेंगे, अरे चांडाल का लड़का है। अरे भाई तुम्हें मेरा क्या दोष है? चांडाल का लड़का मैं हूं या हरिजन का लड़का हूं या ब्राह्मण का हूं, इस पे मेरा क्या कसूर है? हाँ, तुम्हारे पूर्व जन्म के बहुत पाप थे, इसलिए तुम ऐसे घर में पैदा हुए हो। तो भक्ति के द्वारा वो चांडाल भी कुल वैदिक कर्मों का अधिकारी हो जाता है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मणों को अधिकार रहता है। ये भक्ति का चमत्कार उसी जन्म में। तो देखो, प्रारब्ध के पाप को काट दिया भक्ति। और अप्रारब्ध जन्य पाप जो इस जन्म में हमने स्वयं किए हैं, वो भी नष्ट कर देती है भक्ति। यथाग्नि तु समृद्धार्चि करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मत विषया भक्ति रुद्ध वैनांसि कृष्णसा। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, उद्धव, जैसे बहुत बड़ी लकड़ी के ढेर को भी और थोड़ी सी अग्नि भस्म कर देती है, राख बना देती है, ऐसे ही साधना भक्ति ही अभी वो कर रहा है। अभी वो सिद्धा भक्ति नहीं प्राप्त कर सका, फिर भी हमारे अनंत पाप पुंज भस्म हो जाते। तो दोनों प्रकार के पाप रूपी क्लेश भक्ति के द्वारा नष्ट होते हैं। ये हुआ क्लेश अग्नि का पहला पार्ट, पाप। अब पाप का बीज, पाप नष्ट होने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे आपने एक गो हत्या की, उसका प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है, उससे आपने प्रायश्चित कर लिया तो पाप से मुक्त हो गए। फिर पाप करेंगे आप, फिर प्रायश्चित किया, फिर पाप करेंगे आप, तो ये तो गधे का स्नान हो गया। रोज पाप किए जाओ। जैसे संसार में हम लोग गलती करते जाते हैं और दिन भर कहा करते हैं सॉरी। ये सॉरी का फायदा क्या हुआ?
जब हम बार बार अपराध करेंगे तो दिन भर हम सॉरी सॉरी के कीर्तन किया करें तो इससे क्या लाभ होगा? पाप करने की प्रवृत्ति तो हमारी जाएगी नहीं। इसलिए पाप का बीज नष्ट हो अगर, तब तो काम बने। हाँ, इस साधना भक्ति के द्वारा पाप का बीज भी नष्ट होगा। भागवत कहती है तैस्तान्यघानि पूजन्ते तपोदान व्रतादिभिः ना धर्मजं तद्धृदयं तदपि सांघ्रि सेवया। हृदय, हमारा हृदय शुद्ध हो, ये बीज है। पाप का बीज क्या? पाप कहां से प्रारंभ होता है? हृदय से। हमारे आइडिया कहां से बनते हैं अच्छे बुरे? अंतःकरण से। तो अंतःकरण की शुद्धि हो तब हमारे आइडियाज अच्छे हो, तब फिर हमारा पाप करना बंद हो। और अगर बीज ही गड़बड़ है, अंतःकरण शुद्ध हो नहीं रहा है और हमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित कर लिया, तो इससे क्या होगा? देखो हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में किसी भी अपराध के लिए सजा है। तो भाई क्या हुआ जी, मैंने चोरी की थी तो इसीलिए जेल में आया। अच्छा, 6 महीने के लिए? हाँ, 6 महीने। अब वही बैठे बैठे वो चिंतन कर रहा है कि ठीक है 6 महीने बाद जब मैं लिख लूंगा तो वहां चोरी करूंगा, वहां करूंगा। बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेता है वो 6 महीने में। उसका फायदा है, फालतू बैठा है, क्या करे? और जेल से निकल करके रास्ते में ही चोरी करता हुआ घर पहुंचता है, क्योंकि हृदय तो शुद्ध नहीं हो रहा। पाप का प्रायश्चित कर लिया 6 महीने जेल में रहकर। तो ये भक्ति के द्वारा ये हृदय की शुद्धि होती है, तो इसलिए पाप का बीज भी नष्ट होता है। और तपोदान व्रतादि भी अघानि पूजन्ते, और तपश्चर्या यज्ञ आज जो साधन है शास्त्र वेद में, इनके द्वारा पाप नष्ट होता है, पाप का बीज नष्ट नहीं होता। यानी वो पाप तो क्षम्य हो गया प्रायश्चित करने से, लेकिन हृदय वैसा का वैसा ही है, इसलिए फिर पाप करेगा। तो ये प्रारब्ध जन्य अप्रारब्ध जन्य पाप भी नष्ट होता है भक्ति से, प्लस इन दोनों पापों के करने की जो मशीन है अंतःकरण, वो भी शुद्ध होता है। और ये अंतःकरण जो गड़बड़ है जिसके कारण वो भी ठीक होता है, और नंबर 1 रीजन अविद्या। यत्पाद पंकज पराग, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयो निरुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। भागवत। ये अविद्या की जो ग्रंथि है, अज्ञान जो हमारे पीछे लगा हुआ है, उसी अज्ञान के कारण तो अंतःकरण से गंदे आइडियाज पैदा हुए, तब पाप हुआ। तो नंबर 1 अविद्या, नंबर 2 अंतःकरण, नंबर 3 पाप। आदि रीजन, पहला कारण अविद्या है, अज्ञान है, नासमझी है। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच, वो ज्ञान भी मिलता जाता है, यानी अज्ञान की निवृत्ति भी करती है भक्ति। तो जब अज्ञान की निवृत्ति करेगी तो हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, तो ज्ञान के प्रादुर्भाव के कारण पाप नहीं होगा। तो अविद्या भी नष्ट करती है भक्ति। अविद्या के बाद नंबर 2 पाप का बीज माने हृदय भी शुद्ध करती है, और नंबर 3
प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों प्रकार के पापों को भी भस्म करती है। ये 3 काम करती है। ये है क्लेश अग्नि नंबर 1। अब नंबर 2 सुनिए, भक्ति का गुण शुभता, शुभ देने वाली है। शुभ माने क्या होता है? शुभानि प्रीणनम सर्वो जगता मनुरक्तता सद्गुणा सुख नित्यादीन्याख्यातानि मनीषिभिः। शुभ कहते हैं सबकी प्रसन्नता हो जाए, पहली सब। नंबर 2, समस्त दैवी गुण अपने आप आ जाए। नंबर 3, सुख की प्राप्ति हो। यहां भी 3 चीज आ गई। जैसे वहां पाप का बीज और अविद्या, ऐसे यहां भी 3 आए। समस्त जगत की प्रीति प्रसन्नता, सद्गुण और सुख। समस्त जगत की प्रीति क्या मतलब? ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्प्रस्थावरा जंगमा अपि। जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली उसने समस्त विश्व की भक्ति कर ली, सब तृप्त हो जाते हैं। नित्यंत च मुहुर्मुहु, स्वर्ग के देवता पितर हमारे सब सहर्ष नाचते हैं। मेरे परिवार में अमुक व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त हो रहा है, अभी हुआ नहीं, साधना भक्ति। स्थावरा जंगमापि, यहां तक कि वृक्ष आदि को भी हर्ष होता है। उसको अलग अलग भक्ति नहीं करनी है। देवी देवता अमुक तमुक तमाम जो आप लोग चक्कर में पड़े रहते हैं श्री कृष्ण भक्ति करते हुए भी भोलेपन से, ये सब कुछ नहीं करना। एक बार हमने कहा राधे हृदय से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उपासना हो गई, सबकी तृप्ति हो गई। और सद्गुणा यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सविधावतो बहि। भागवत। ये जो सद्गुण है, सच बोलना, दूसरे के दुख में दुखी होना, सहनशीलता अधिक आवे, दूसरे को सम्मान देना, स्वयं सम्मान न चाहना, अहिंसा, ये जो तमाम दैवी गुण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसको हमारे मटेरियल जगत वाले कैरेक्टर कहते हैं, चरित्र, सच चरित्र है ये कैसे आएगा? जैसे पॉलिटिशियन बोलते हैं ऐसा करो, सच चरित्र बनो। अरे करो बनो, कैसे करें कैसे बने ये हम नहीं जानते। हमारे यहाँ ये फिलॉसफी नहीं है कैसे बनो, बस बनो। अरे जब से हम पैदा हुए तब से हम सुन रहे हैं साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। दर्जा 1 से हमने ये याद करना शुरू किया था और वेद तक चले गए सुनते सुनते। सत्यम वद धर्मं च धर्मान्न प्रमदितव्यम।
ये प्रैक्टिकल तो होता नहीं, जानते हैं, लेकिन ये होता नहीं क्यों, इस पर विचार नहीं करते हम लोग कि क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि हमारा हृदय अशुद्ध है, और हृदय को शुद्ध करने के लिए हमने किसी दवा का सेवन नहीं किया, केवल मेंटल चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने से तो कोई बीमार अच्छा न हो जाएगा। कोई बीमार है, मरीज है, उसको दवा खानी चाहिए। अजी मैं तो दिन रात सोचता हूं दवा खानी चाहिए, दवा खानी चाहिए, दवा खानी चाहिए। अरे तो सोचने से क्या होगा भाई, दवा खाओ, तब दवा अपना कमाल दिखाएगी। और केवल चिंतन करते हैं आप, तो इससे तो बीमारी बढ़ेगी, इससे घटेगी नहीं। जितनी फिजिकल बीमारियां हैं हमारे संसार में, यदि उसमें भी हम मन का चिंतन बीमारी संबंधी न करें, बल्कि बीमारी नहीं है हमको इसका चिंतन करें, तो 50% बीमारी ऐसे ही चली जाए हमारी। और अगर हम 1% बीमार हैं और दिन रात यही चिंतन किया करें, हम तो बीमार हैं, अब हम तो मर भी सकते हैं, मर जाएंगे तो बीवी क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो वो फुल मैच तो क्या वो मर भी सकता है, उसका हाथ फेल नहीं हो सकता। तो केवल सद्गुण के लिए हम लोग लेक्चरबाजी करें, अच्छे गुण पैदा करो, सच बोला करो, है चोरी करते हो, चोरी नहीं किया करो। अरे नहीं किया करो या ये किया करो, ये विधि निषेध है वेद का, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। लेकिन वेद उसका उपाय भी बताता है कि ये इस प्रकार होगा, जब श्री कृष्ण भक्ति करोगे और अंतःकरण शुद्ध होगा, तो जितने जितने परसेंट अंतःकरण शुद्ध होगा, उतने उतने परसेंट ये दुर्गुण जाएंगे, सद्गुण आएंगे। ये जितने भी गुण हैं, ये भगवान से इनका संबंध है। इसलिए जितनी ईश्वरीय शक्ति आपके अंतःकरण में प्लस होगी, उतनी ही लिमिट में भगवान के गुण नेचुरल आएंगे। और यदि भक्ति नहीं करोगे तो अनंत कोटि कल्प तक सोचा करो, मैं ऐसा करूंगा, मैं फिर पावर बढ़ाऊंगा। एक खोपड़ा पावर कुछ काम नहीं देगी, फेल हो जाओ, 1 सेकंड में फेल हो जाओ। बिना स्पिरिचुअल पावर के, बिना भगवत शक्ति के किसी भी प्रकार माइक विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता कोई भी हो विश्व का। ऋषि मुनि योगी तपश्चर्या वाले बड़े बड़े फेल हो गए हैं, नर पामर करके तक बात। तो ये सद्गुण भी तभी आएंगे जब ईश्वर भक्ति होगी। और नंबर 3 सुखम, 3 मैंने बताया ना, जिसने श्री कृष्ण की भक्ति की समस्त विश्व को तृप्त कर दिया, नंबर 1। और नंबर 2, उसी में सद्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ, दैवी गुणों का, दैवी संपत्ति का, सत्य अहिंसा आदि का। और तीसरा, उसी को सुख मिला। सुख के बारे में बहुत झगड़ा वगड़ा है, संक्षेप में समझ लो। सुखम वैषयिकम ब्राह्मम ऐश्वरम चेति, 3 प्रकार का सुख होता है। सारे सुखों को हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। एक सुख होता है विषय संबंधी, जगदानंद, रसगुल्लानंद। और एक सुख होता है ब्रह्मानंद, परमहंसों का। और एक सुख होता है प्रेमानंद।
अब एक एक में और तमाम सारे पार्ट्स हैं, डिटेल है, उससे आपको क्या लेना देना कि तामस सुख है, राजस सुख है, सात्विक सुख है, ये सात्विक प्लस राजस है, ये सात्विक प्लस तामस है, ये राजस प्लस तामस है, ये राजस प्लस सात्विक है, अनेक भेद है उसके। लेकिन एक माइक क्षेत्र का सुख हो, उसमें स्वर्ग वर्ग सब आ गया, ब्रह्म भुवनालोका। और एक ब्रह्मानंद का सुख, उसको तो आप लोग सुनते हैं, कभी अनुभव तो किया नहीं, और इसका तो अनंत बार अनुभव किया है। आप सम्राट इंद्र बन चुके हैं अनंत बार, और वर्तमान में जो कुछ है वो तो देख ही रहे। तो ये संसारी सुख भी भक्ति देती है, ये सब बिना मांगे मिलता है। और ब्रह्मानंद भी भक्ति देती है, और प्रेमानंद भी भक्ति देती है, ये तीनों देती है। संसारी सुख भक्ति देती है, क्या मतलब? ये कैसे? सिद्धय परमाश्चर्या भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती नित्यंच परमानंदो भवेत् गोविंद भक्तिता। देखिए इसमें सब चीजें आ गई। भुक्ति मुक्ति, भुक्ति माने संसारी विषयों का भोग ब्रह्मलोक पर्यंत का, ये भी देगी। अरे बड़े बड़े संतों ने, प्रख्यात संतों ने मांगा है, उनको मिला है, और बिना मांगे भी भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो संसारी सुख का मतलब वैभव ब्रह्मलोक पर्यंत का वो भुक्ति कहलाती है, और ब्रह्मानंद मुक्ति है, और बीच में रिद्धि सिद्धि है, ये भी भुक्ति के अंतर्गत है, संसारी वस्तु है। तो सिद्धया परमाश्चर्या भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती, और नित्यंच परमानंदो, वो प्रेमानंद है, भवेत् गोविंद भक्तिता। यानी वैषयिक सुख, ब्रह्मानंद संबंधी सुख और प्रेमानंद संबंधी सुख, ये सब आपको साधना भक्ति से मिलेगा। अब अगर कोई मूर्ख है तो वैषयिक सुख मांगेगा, उससे बड़ा बुद्धिमान है तो ब्रह्मानंद मांगेगा, और जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है असविचार जे परम सयाने मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, वो प्रेमानंद चाहेंगे जो सबसे बड़े बुद्धिमान होंगे। ये सब गुरु पे डिपेंड करता है, जिसका गुरु जिस क्लास का होगा, जिस मार्ग से गया होगा, जिस आनंद का उपभोग कर रहा होगा, वही अपने शिष्य को गाइड करेगा। अब ये तो लक की बात है, जिसका गुरु जिस प्रकार का जिसको मिल जाए, क्योंकि बेचारा जीव तो कुछ जानता पूछता नहीं। अगर गुरु जी ने कहा सबसे बड़ा सुख यही है, उसने कहा ठीक है यही होगा, चलो भाई अपन स्वर्ग में ही तृप्त हो जाएंगे। अरे तृप्त होने का मतलब प्लानिंग है, तृप्त क्या होगा? किसी ने ब्रह्मानंद का मार्ग पकड़ लिया, अनेकों विघ्न बाधाओं के पश्चात पा भी लिया, बस वही रह गया बेचारा। अगर किसी को कोई महारसिक मिल गया प्रेमानंद वाला, तो उसने प्रेमानंद प्राप्त किया, तो ये है सुख। तो मैंने कितनी बातें बताई, संसार को तृप्त करना, सब गुणों का प्राकट्य,
और वैषयिक ब्राह्मलोकी और प्रेमानंदीय सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति, ये भक्ति से हो जाए। ये है शुभदा। क्लेशघ्नि नंबर 1, शुभदा नंबर 2। अब तीसरा गुण है मोक्ष लघुता। मोक्ष का जो सुख है उसको नगण्य कर देती है भक्ति। पुरुषार्थास्तु चत्वारस्त्रिणायन्ते समन्ततः। धर्म अर्थ काम ये 3 तो भौतिक है, ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्य देंगे, लेकिन जो मुक्ति है वो भी तृणायन्ते, तृण के समान फेंक देते हैं भक्ति करने वाले। ये साधना भक्ति में ये भीतर से इतनी पावर आ जाती है उस साधक में, है मुक्ति फुक्ति मुझे नहीं चाहिए। अरे आप लोग अभी प्रवेशिका क्लास में है, गोबर गणेश क्लास में, लेकिन कोई अगर आपके सामने मुक्ति का नाम ले दे या किसी भजन में मुक्ति मांगी जाए तो आप लोग हंसते होंगे। लगे बेचारे को जानते वाले तब गधे। इतना आपके दिमाग में भर दिया है हमने कि मुक्ति का नाम तो क्या, महाविष्णु का नाम भी सुन के आप विचक जाते हैं, भले ही आपकी हालत बहुत फटीचर है अभी। लेकिन आइडिया बहुत ऊंचे। तो मुक्ति को भी तृण के समान फेंक देते हैं। हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धयः और सिद्धयश्चाद्भुता तस्य चेटिका वदनुव्रताः भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्य चेटिका वदनुव्रताः। ये सब नौकरानियों की तरह हाथ जोड़े मुक्ति मुक्ति खड़ी रहती है, भक्त उनको नहीं स्वीकार करता। और रस ही ऐसा है भक्ति का, क्योंकि मुक्ति तो सबसे डेंजरस है। गौरांग महाप्रभु ने कहा तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। सब खतरनाक चीजों में सबसे अधिक खतरनाक मुक्ति है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में पहले श्लोक में ही वेद व्यास ने लिखा कि धर्म प्रोज्झित कैतव। असली धर्म क्या है मनुष्य का, जिसमें कैतव न हो, ऐसा धर्म। कैतव कोई डेंजर है, कैतव खतरा है। वो खतरा क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार की कामना जिसमें ना हो वो वास्तविक धर्म है। न पारमैष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा अपुनर्भवम। तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। और यही नहीं कि कैवल्य मोक्ष नहीं चाहता, क्योंकि उसमें एकत्व हो जाएगा, द्वैत नहीं रहेगा, तो प्रेमानंद नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, द्वैत वाली जो 4 मुक्तियां हैं वो भी नहीं चाहता। ये 5 मुक्ति में एकत्व मुक्ति को काट दो, बाकी ले लो। ये 4 दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। देने पर नहीं लेते, मांगने की कौन कहे? अरे भाई ले लो। वो कहता है हमको भगवान का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। ये 4 मुक्तियां भक्तों की हैं,
एक मुक्ति ज्ञानी की है जिसमें एकत्व हो जाता है। ये भक्तों की 4 मुक्ति जो है, इसमें जीव ब्रह्म अलग अलग रहते हैं, उपासना भी करते हैं, वो उपास्य भी रहता है, लेकिन उच्च कोट के रसिक कहते हैं मैं ये चाहता हूं, केवल सेवा चाहता हूं मैं, केवल सेवा। मत सेवया प्रतीतन्ते सालोक्यादि चतुष्टयम्। ये 4 जो सालोक्यादि मुक्तियां हैं, ये भी नहीं चाहता हूं। न परिलसंत, नहीं चाहते। वेद की स्तुति वेद स्वयं कह रहे हैं, अपवर्गमपि ईश्वरते, मोक्ष भी नहीं चाहते, देने पर नहीं लेते। ये मोक्ष लघुता कृत है। असुदुर्लभा चौथी आई, चौथा गुण सुदुर्लभा। ये बड़ी दुर्लभ है भक्ति। भक्ति का गुण जो है वो सुदुर्लभ है। दुर्लभ माने बड़ी मुश्किल में जो मिले, और सुदुर्लभ माने बहुत 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 बड़ी मुश्किल से जो मिले। कितनी मुश्किल से मिलती है भक्ति, तो इसके लिए सिद्धांत है कि साधनौ घैरना संगैरलभ्या सुचिरादपि हरिणा चाश्वतेति। अनसंग अनंत साधनों से भी भक्ति अलभ्य है, दुर्लभ नहीं, अलभ्य। साधनौघैः माने अनंत साधनाओं से, और ऐसी वैसी साधना नहीं। अनासंगई अलभ्या, अलभ्य है। ये भक्ति अनंत साधनाओं से यानी निष्काम साधनाओं से भी नहीं मिल सकती। कोई तपस्या करके, कोई अनेक प्रकार के साधन करके चाहे कि हम भक्ति प्राप्त कर लेंगे, इम्पॉसिबल। हरिणा चाश्वतेति, भगवान से मिलती है केवल, हाँ केवल भगवान से मिलती है। ये कहीं से कमा के नहीं लाई जा सकती, क्योंकि जो सिद्धा भक्ति है वो लाजनी सत्य परम सार तारो प्रेम नाम। ये भगवान की जो पर्सनल पावर है, लाजनी शक्ति, उसका भी सारभूत तत्व है। तो वो कहां से बाहर से लाओगे तुम? वो तो भगवान की जेब में रहती है, हमेशा प्राइवेट है। जैसे आप लोग अपना पर्स रखते हैं जेब में संभाल के, जरा सी लापरवाही हुई तो क्या हुआ, जेब कट गई। जेब कट जाती है। काटने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य बड़े बड़े उद्भट हैं जेब कटरे। जरा सा आप चूके उन्होंने जेब साफ किया, तो आप फिर बाद में आप कहते हैं अरे मुझे क्या हो गया था, मुझे क्या हो गया था, नींद आ गई थी इसलिए जेब साफ हो गई। ये मोह निद्रा, अज्ञान निद्रा। तो ज्ञानता सुलभा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यता सेयं साधन साहस्रैः हरिभक्तिस्तु दुर्लभा। हजारों साधनाएं करते रहो, साधन कर करके अनंत जन्म बिता दो, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो शरणागति से मिलती है, यानी साधनहीन भाव से मिलती है। साधन के बल को भुला दो, साधनहीन दीन अपनावत है वो।
नाथ सकल साधन ते ही ना। ये भीतर से ये भावना बनाना होगा, करेक्ट 100%। जब तक सकाम भक्तों ने गजराज वगैरह का जो आप लोग उदाहरण सुनते हैं, जब लगी गज बल अपनो बलत्यो नेक सरो नहीं काम, और निर्बल हुए बलराम पुकारो तो आए आधे ना। तो इसलिए साधनों के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और भगवान जल्दी देते भी नहीं है। प्रेम भक्ति ना दे राखिल लुकाइया, गौरांग महाप्रभु कहते हैं उसको छुपा के रखते कि कहीं ये ना मांग ले ये भक्त, और अगर इसको मांग लिया तो फिर मेन जो हमारी अलमारी है सब मालताल की वही लग जाएगी इसके हाथ। चाबी इसने ले लिया अगर तो हो गया बंटा डाल, मैं तो फकीर हो जाऊंगा। कागभुसुंडी से भगवान राम ने कहा था, कागभुसुंडी गुबर अति प्रसन्न मोहि जान, अनुमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। वो देना नहीं चाहते भक्ति, और ये बात कह भी डाला कागभुसुंडी ने, आपने सब कुछ तो कह दिया, रिद्धि सिद्धि ले लो, मोक्ष ले लो, लेकिन भक्ति आपनी देन न कही, वो छुपा दिया, राखिल लुकाइया। लेकिन जब उनका ये सिद्धांत है कि जो मांगोगे वो देंगे, और वो जो मांगने वाला किसी बहुत पहुंचे हुए फकीर का यानी उच्च कोट के महारसिक का शिष्य है, उसको सब पढ़ा रखा है गुरु ने, खबरदार और कुछ नहीं मांगना, तो वो भी बहुत घुटा हुआ है, पक्के गुरु का पक्का चेला है। इसलिए वो कहता है, महाराज ये आप बड़ी बड़ी चीज तो अपने लायक बेटों को, लायक शिष्यों को दीजिएगा, मुझे तो मेरा भक्ति भी शुद्धता श्रुति पुराण जेहि गावो, जेहि खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ देहु दया करि राम। अरे मैं तो महाराज आपका ऐसे ही भोजू भक्त सेवक बनना चाहता हूँ, तो बड़ी बड़ी चीज को मैं क्या समझूंगा। अरे किसी गंवार को बड़ी बड़ी चीज दे दी जाए तो वो कहेगा इसका क्या यूज, वो समझेगा ही। कुछ चीजें कनाडा अमेरिका इंग्लैंड से लोग लाते हैं हमारे लिए, तो हम उनसे पूछते हैं भाई ये क्या है, ये क्या काम आता है। यानी मैं करा कुछ जानता वानता नहीं, बताओ तो इसका उपयोग क्या है। अरे भाई आविष्कार में नई नई चीजें निकलती है आजकल, उसको इंग्लैंड में रहने वाले भी तो पहली बार जानेंगे। कोई माँ के पेट से तो जान के आएगा नहीं। तो ये मोक्ष वगैरह रिद्धि सिद्धि ये सब तो जिनको आवश्यकता हो ठीक है मांगे। तो भगवान भी बड़ी मुश्किल में भक्ति को देते हैं, और देते वे ही हैं गुरु के द्वारा, लेकिन कोई साधन बल से नहीं प्राप्त करते। ये है सुदुर्लभा चौथा गुण। असांद्रानंद विशेषात्मा पांचवा गुण। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणी कृता, नैति भक्ति सुखाम बोधे परमानुतुलाम। अनंत कोट ब्रह्मानंद इकट्ठा कर लिया जाए
ये ज्ञानियों का जो आनंद होता है ये ब्रह्मानंद कहलाता है, स्वरूपानंद भी कहते हैं। 3 प्रकार के आनंद मैंने बताए हैं आप लोगों को, स्वरूपानंद, अनुभवानंद, लीलानंद। तो स्वरूपानंद है ज्ञानियों का अद्वैत ब्रह्मानंद, और जो परमात्मा संबंधी योगियों का आनंद है अनुभवानंद है, वो सगुण साकार का है लेकिन लीला रहित है, परिकर रहित है। और श्री कृष्ण संबंधी जो आनंद है वो आनंद लीला परिकर से युक्त है। तो वो स्वरूपानंद अगर करोड़ों मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, तो भी परमाणु तुला बन, वो भक्ति रूपी समुद्र के एक बूंद के बराबर भी नहीं। इतना महत्व है इस भक्ति का। इसीलिए मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण, भागवत कहती है कि मुक्त जो हो जाते हैं, कंप्लीट मुक्त। कंप्लीट मुक्त कौन होता है? इस जगत में जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ब्रह्मानंद भी पा लिया, परमहंस हो गया, वो भी नहीं है मुक्त। क्यों? इसलिए कि अनारब्ध कार्य एवं ब्रह्मसूत्र, प्रारब्ध भोगने के लिए उसको भी संसार में रहना पड़ेगा, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। तो प्रारब्ध भोग तक वो मुक्त नहीं है, क्योंकि अभी कर्म बंधन लगा है उसके पीछे। प्रारब्ध भोगने तक मुक्त तब होगा जब शरीर छोड़ देगा। तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे ब्रह्मसूत्र। जब शरीर छोड़ देगा तब वो प्रारब्ध भोग भी समाप्त हो गया, और संचित भस्म हो गया, और क्रियमाण का क्वेश्चन समाप्त हो गया, त्रिकर्म भस्म हो गया, अब मुक्त होगा। लेकिन ऐसे करोड़ों मुक्तों में भी किसी किसी को प्रेमानंद मिलता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। कोटिस्वपि, करोड़ों परमहंसों में भी। तो ब्रह्मानंद अगर प्रेमानंद के बराबर होता तो करोड़ों में किसी को क्यों मिलता? तो सभी को मिला मिलाया है। अरे नहीं, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा कुरुक्रमे कुर्वन्त्यैतुकीं भक्ति वित्थम भूत गुणो हरि। जब सूत जी ने शौनकादिक परमहंसों को बताया कि सुखदेव परमहंस ने भागवत सुना और परीक्षित को सुनाया, तो शौनकादिक परमहंसों ने कहा कि इम्पॉसिबल, मैं नहीं मान सकता। मैं जानता हूं सुखदेव परमहंस मां के पेट में ही परमहंस हो चुके थे। वो किताब पढ़ेंगे, वो कोई किताब सुनेंगे और किसी को सुनाएंगे, दोनों इम्पॉसिबल। उनके कान ही नहीं है, क्या सुनेंगे? उनके रसना ही नहीं है, क्या बोलेंगे? वो कान नहीं, बहरे पैदा हुए थे क्या सुखदेव परमहंस? नहीं, ऐसा नहीं। यत् सर्वम् आत्मैवा भूत तत्र केन कम पश्येत केन कम शृणुयात् केन कम जिघ्रेत केन कम मन्येत केन कम विजानीयात् विद्यादान मरे केन विजानीयात्। जब ब्रह्मलीन हो जाता है परमहंस तो ये कान वर्क नहीं करते। घंटा बजाओ कान में सुनाई नहीं पड़ेगा, आंख खुली है दिखाई नहीं पड़ेगा, किसी इंद्रिय का कोई वर्क नहीं होता, सर्वत्र ब्रह्म की फीलिंग होती है और अपने ही को ब्रह्म मानता है, इसलिए सर्वत्र अपनी फीलिंग होती है, मैं और कुछ नहीं। ऐसा परमहंस सुखदेव भागवत सुनेगा। ये किताब उताब सुनना तो पहला दर्जा है। श्रोतव्य नंबर 1, मंतव्य नंबर 2।
जिध्यासितव्यः। नंबर 3, सुनो, फिर सोचो, उसका मनन करो, फिर डिसीजन लो, प्रैक्टिकल हो। तो पहला काम है सुनना। तो भागवत सुनेंगे सुखदेव परमहंस, ये क्या पागलपन की बात। लेकिन सूत जी बोल रहे हैं, सूत जी की बात गलत कैसे हो सकती है? लेकिन बुद्धि में नहीं समा रहा है शौनकादिक परमहंसों के, क्योंकि उनको पक्का पता है कि सुखदेव परमहंस थे। जब ये बात बताई गई, आत्मा नामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा कुरुक्रमे कुर्वन्ति अहितुजीं भक्तिं चोपि इत्थं भूत गुरु हरि। सगुण साकार भगवान में ऐसा वैलक्षण्य है कि ये बड़े बड़े परमहंस सिद्ध अवस्था पर पहुंचकर भी साधना प्रारंभ करते, निर्ग्रंथ होकर ग्रंथ पढ़ते। तो सांद्रानंद विशेषात्मा अनंत कोटि ब्रह्मानंद का सौरस्य प्रेमानंद में है। और छठा गुण है श्री कृष्णाकर्षिणी चसा, यानी श्री कृष्ण को अपने वश में करने वाली। आप लोग समझते हैं, तो ये भक्ति के 6 गुण हैं। साधना भक्ति के 2 गुण ध्यान दो, क्लेश अग्नि शुभदा, ये 2 गुण साधना भक्ति के। और क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता सुदुर्लभा, ये 4 गुण भाव भक्ति के। और क्लेश अग्नि और शुभदा मोक्ष लघुता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी, ये 6 गुण प्रेमा भक्ति में। तो ये साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति में साधना किया, फिर मन लगाया, ये साधना। संक्षेप में समझो, मन लगाना ये साधना भक्ति, मन लगना ये भाव भक्ति, और गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिल जाना ये प्रेमा भक्ति, जब जीव कृतार्थ होता है। इसका डिटेल फिर आगे कभी बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।